मैं आपसे कहूं कि रूस ने भारत के अंदर अचानक से अपनी वॉरशिप और 3000 सैनिक को क्यों भेज दिया? अरे जब आप अभी सुनोगे कि भाई साहब ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर रूस ने अपने सैनिक को क्यों भेज दिया? अरे क्या कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? क्या भारत पाकिस्तान के अंदर या चाइना के अंदर कुछ करने वाला है? हाँ, क्योंकि भारत ने भी अपने 3000 सैनिक वहां भेजे हैं और रूस ने भी 3000 सैनिक अपने यहां पर भेजे हैं। सवाल उठता है कि यह माजरा क्या पकड़ा है यार? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर भारत के 10 फाइटर जेट, 5 युद्धपोत और 3000 सैनिक रूस के अंदर जा चुके हैं और रूस के भी 10 फाइटर जेट, 5 युद्धपोत और 3000 सैनिक भारत के अंदर आ चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? रूस में भारतीय सैनिक और भारत में रूसी सैनिक की होगी तैनाती। अब मतलब भारत रूस की रक्षा करेगा, रूस भारत की रक्षा करेगा। क्या कुछ ऐसा होने वाला है यार? क्या हो रहा है इसको समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ आएगा। देखो, असल में समझौता हुआ था भारत और रूस के बीच और वो समझौता जनवरी 2026 से लागू हो गया था, जिसमें 5 साल की अवधि रखी गई थी, यानी कि 5 साल का पूरा पूरा कार्यक्रम रहेगा। 3000 सैनिक होंगे, 5 युद्धपोत होगा और 10 विमान होंगे, तैनात होंगे। मतलब भारत के 3000 सैनिक, भारत के 5 युद्धपोत और भारत के 10 विमान रूस के अंदर तैनात होंगे और रूस के 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 विमान भारत के अंदर तैनात होंगे। और उसी के ही साथ साथ सैन्य सहयोग मजबूत होगा और जो सुविधाएं हैं वो भी भैया पहुंच पाएंगी और बढ़ पाएंगी। अब दूसरी चीज देखने की कोशिश करोगे तो डिजिटल टेक्स्ट नई दिल्ली के भारत और रूस ने फरवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता जनवरी 2026 में लागू हो गया। कब किया था? फरवरी 2025 में, और जनवरी 2026 में समझौता लागू हो गया, जिसके तहत दोनों देश अब एक दूसरे के इलाके में 3000 सैनिक और सीमित संख्या में नौसेना जहाज और काफी अन्य चीजें यहां पर तैनात रखेंगे। क्या क्या तैनात रखेंगे तो मैंने पहले बता दिया था। 5 युद्धपोत रहेगा, 10 विमान रहेगा और 3000 सैनिक रहेंगे। भारत के रूस में जाकर तैनात रहेंगे और रूस के भारत के अंदर भी आकर तैनात रहेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है और आना भी चालू हो चुके हैं? तो देखो यार, असल में सैन्य सहयोग को मिलेगा मजबूती, इसलिए किया गया है। जैसे इस समझौते का पूरा नाम इंडो रूसी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है, यानी कि रेलोस। यार देखो, रेलोस के बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। अरे लगभग कई महीना पहला बताया था। तब मैंने कहा था कि भारत के सैनिक रूस के अंदर जाकर रहेंगे और रूस के सैनिक भारत के अंदर आकर रहेंगे, और वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कितने सैनिक? 3000 सैनिक रूस के भारत के अंदर रहेंगे और भारत के रूस के अंदर रहेंगे। तो ये जो रेलोस एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ था ताकि भाई साहब भारत रूस को सपोर्ट कर सके और रूस भारत को सपोर्ट कर सके। अब ये जो एग्रीमेंट हो गया, इससे जानते हो क्या होगा? इससे चाइना कभी भी भारत के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये सबको पता है कि रूस और चाइना एक दूसरे के कट्टर दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। देखो, रूस और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडिया और रूस भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूस बार बार कोशिश करता है कि भारत और चाइना एक हो जाएं, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि अगर रूस, भारत और चीन को ले लोगे तो दुनिया भर का जितना भी ट्रेड होता है, बाकी जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो यहीं पर ही हो जाती हैं। और अगर भारत और चाइना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई ना, तो जान जाइए दुनिया की जो टॉप जीडीपी वाली कंट्री हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, और तब हम मिलकर अमेरिका और बड़े बड़े देशों को भी मात दे सकते हैं। और इसी वजह से जो रूस है वो बार बार करता रहता है कि भारत और चाइना एक हो जाए, लेकिन दुश्मनी की वजह से हो नहीं पाते। लेकिन भारत ने जो रूस से ये डिफेंस डील या कह सकते हो रेलोस एग्रीमेंट कर लिया है, इससे कभी भी चाइना भारत के ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। जानते हो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर भारत और चाइना के बीच कभी भी बड़ी टकरार हो गई तो उसमें मारे जाएंगे रूसी सैनिक भी, क्योंकि रूसी सैनिक भारत के अंदर आकर हैं, रूसी फाइटर जेट भारत के अंदर आकर हैं, रूसी युद्धपोत भारत के अंदर आकर हैं। वो सब जब मारे जाएंगे तो रूस और चीन के बीच फिर टकराव बढ़ेगा और रूस पक्का रोकने आएगा कि चाइना यार रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसी की वजह से अब चाइना के हाथ बंध जाएंगे,
क्योंकि रूस और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। हाँ, मेन कारण यह है और इसी वजह से क्या पता भारत ने इस रेलॉस एग्रीमेंट को साइन किया हो। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र के में लगभग अधिकतम 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक एक साथ तैनात रख सकेंगे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार समझौते में क्या क्या शामिल रहेगा। तो समझौते में क्या कभी रूस भारत के लिए युद्ध लड़ेगा, ये सब शामिल है? नहीं, ऐसा तो शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि युद्ध अभ्यास कर सकते हैं ये दोनों एक साथ, अपनी टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। उसी के ही साथ साथ ये भी हो सकता है कि भाई साहब एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जो लॉजिस्टिक्स काम होते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ तक सामान ले जाना, वहाँ से यहाँ तक सामान लाना, वो सारे काम भी हो सकते हैं। जैसे कि भारत और रूस के बीच कभी डिफेंस डील हो जाए, या भारत रूस से कुछ खरीद ले, या रूस भारत से कभी कुछ खरीद ले, तो उसमें भाई साहब लाने और ले जाने में भी काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि जब 3000 सैनिक रूस के भारत के अंदर हैं और भारत के रूस के अंदर हैं, तो कोई चीज़ लाने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगी, और ये 5 साल के लिए किया गया है। अब 5 साल के लिए मतलब 5 वर्ष के लिए किया गया है, ये रूस ने खुद बताया है और भारत ने भी खुद बताया है। लेकिन अगर आप देखोगे यह समझौता, इन समझौते में जैसे जहाज, विमान, कर्मचारियों की सहायता और सैन्य सुविधा, और उसी के साथ साथ हवाई अड्डे और बंदरगाह भी शामिल किए गए हैं। अब ये क्यों किया गया है? मेन कारण इसका ये है जो मैंने आपको बताया, इंडिया और चाइना। अगर भारत और रूस के बीच ये डील हो गई, वैसे हो चुकी है, तो कभी भी चाइना खुलकर भारत के ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें फिर रूस के भी सैनिक के मारे जाने की आपको घटना सुनाई देगी। और भारत ने अगर रूसी सैनिक की प्रैक्टिस या फिर जो युद्ध अभ्यास करना है, अगर वो अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चीन के पास जाकर करेगी, तो कभी भी चाइना वहां पर अटैक करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? अरे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहां पर रूसी सैनिक भी मौजूद हैं, इस वजह से। और अगर पहले चाइना ने अटैक कर दिया तो गलती फिर चाइना की ही निकलेगी। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब, मतलब रूस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिल पाएगी, उनके जो लड़ने का तरीका है, जो व्यवहार है, वो भारत के पास आ पाएगा, और उसी के साथ साथ भारत का जो लड़ने का तरीका, भारत के लोग, भारत की आर्मी इतनी स्ट्रांग कैसे है, वो रूस भी जान पाएगा। तो ये सारी चीजें भी एक देश और दूसरे देश के बारे में पता चलेगी। लेकिन क्या ये केवल 5 साल तक ही रहेगा? हाँ, 5 साल तक ही रहेगा। और अगर आगे समझ आया भारत और रूस को कि इसको करने में फायदा है, सुविधा मिल रही है, तो आगे आने वाले 5 साल में इसे 5 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। अभी केवल 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए अब ऐसा भी नहीं कितना ट्रस्ट कर लीजिए भैया चलो जिंदगी जन्म के लिए कर लेते हैं। पता लगा आगे चलकर कभी मुठभेड़ हो ही गई या कुछ मनमुटाव आ ही गया, तब भी आप और हम ऐसे करते रहेंगे, तो क्या पता इसे रद्द कर दिया जाए। इसीलिए केवल 5 साल के लिए किया गया है। बाकी अब भारत के अंदर कोई भी देश युद्ध करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेगा, क्योंकि 3000 रूसी सैनिक यहां पर मौजूद रहेंगे, लगभग 10 विमान, 5 युद्धपोत यहां पर मौजूद रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो रूस भारत की खुलकर हेल्प भी करेगा, जैसे ईरान की कर रहा है। जी हाँ, बाकी आपको क्या लगता है कि इससे फायदा होगा कि नुकसान? देखते हैं आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, अगर सोचते हो कि ये सारी रेलॉस एग्रीमेंट और बाकी तमाम सारी जानकारी आपको मिलते रहे, तो मिलते रहेगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, एक बार ज्वाइन करके तो देखो, मजा आ जाएगी। हाँ, मतलब सारी करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स और अन्य चीजें आपको वहां पर मिलते रहेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।